हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंडम क्यूरियोसिटी चैनल में। इस चैनल पर हम रीसेंट साइंस की डेवलपमेंट्स पर चर्चा करेंगे। जो भी साइंस की न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड जो भी हम आसपास नेचुरल फिनोमेना देखते हैं, उसके पीछे एक साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए रैंडम क्यूरियोसिटी पर। आज की पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे सामने है द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2021। ये मिला है डेविड जूलियस और एडम पार्टिप्यूटिन। इन दोनों को ये प्राइज़ इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी है रिसेप्टर्स की, जो टेम्परेचर और टच की सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली जो भी ये सेंसेशंस होती हैं टेम्परेचर और टच की, ये एक मैकेनिकल स्टिमुलस होती हैं और हमारे जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। तो इसी मैकेनिकल स्टिमुलस को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में, ताकि हमारा ब्रेन इसे डिटेक्ट कर पाए। और ये वाली कन्वर्जन जो है, इसी को एक्सप्लेन किया है इन दोनों साइंटिस्ट ने। तो बेसिकली जो रेड चिली होती है, उसमें एक कंपाउंड होता है कैप्सिसिन, और यही कैप्सिसिन इसकी हॉट और बर्निंग प्रॉपर्टी के पीछे का रीज़न है। हम जब कहते हैं कि हमने चिली खाई है तो हमारी जीभ जल जाती है, तो उसके पीछे यही कारण है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डीएनए की लाइब्रेरी पहले क्रिएट की जिसमें बहुत सारे डीएनए सेगमेंट्स थे। फिर उन्होंने बहुत कड़ी रिसर्च के बाद वो पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट फाइंड आउट कर लिया, जिसकी वजह से जो कैप्सिसिन सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में आती है। तो उसके लिए इनको फिर बाद में पता चला कि वही वाला जो डीएनए सेगमेंट है वो किसी प्रोटीन रिसेप्टर के लिए काम कोड करता है, वो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। और बेसिकली वो प्रोटीन कुछ नहीं था, एक आयन चैनल था जिसे इन्होंने TRPV1 नाम दिया। तो TRPV1 क्लोज रहता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, जो कि यहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस है, उस पर ओपन हो जाता है और स्टिमुलस आगे भेजता है। ऐसे ही मैकेनिकल स्टिमुलस के केस में भी इन्होंने यही किया। बहुत सारे डीएनए सेगमेंट्स पहले कलेक्ट कर लिए, फिर धीरे धीरे एक को साइलेंस करते गए, उसमें देखा कि तब भी मैकेनिकल स्टिमुलस पे वो रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर दूसरे को किया, तब भी देखा कि वो मैकेनिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहा है। ऐसे करते करते जब वो 72nd सेगमेंट पे पहुंचे, डीएनए सेगमेंट पे, जब उस वाले डीएनए सेगमेंट को उन्होंने साइलेंस कर दिया, तब उन्होंने देखा कि मैकेनिकल स्टिमुलस वॉज नॉट गेटिंग परसीव्ड। दिस मीन्स कि जो 72nd सेगमेंट था वही रीज़न था प्रोप्रियोरिसेप्शन या फिर प्रेशर की रिसेप्शन का। तो बेसिकली उन्हें पता चला कि वही 72nd वाला जीन जो है वो मैकेनिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो जो 72nd वाला वो जीन था, वो ही किसी ऐसे प्रोटीन या फिर प्रोटीन वाले आयन चैनल के लिए कोड करेगा, जो कि आगे आयंस की एंट्री को अलाउ करेगा और आगे स्टिमुलस को पहुंचाएगा। तो फिर उसी रिसेप्टर को नाम दिया गया पाइजो 1 और पाइजो 2। तो ये बेसिकली एक समरी है क्या दोनों डिस्कवरी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2021 ये मिला है स्यूक्यूरो मानाबे और क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जी पेरिसी को। ये स्यूक्यूरो मानाबे और क्लाउस हैसलमैन का एक सेपरेट टॉपिक पे था प्राइज़, और जॉर्जी पेरिसी का सेपरेट टॉपिक पे था। बेसिकली आजकल हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज़ टेकिंग प्लेस। तो जब तक ये क्लाइमेट चेंज और ये ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज जब तक पॉलिटिकलाइज भी नहीं हुए थे, और जब तक ये डिस्कशंस या डिबेट्स में भी नहीं आए थे, उनसे पहले भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल मॉडलिंग दे दी थी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, वेदर, क्लाइमेट और CO2 के ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट या फिर क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट को इन्होंने बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था। इवन 1960 1970s के टाइम में इन्होंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, जब इवन टूल्स भी नहीं थे हमारे पास उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के। तो ये काफ़ी एक ब्रेक थ्रू रिसर्च करी थी इन दोनों साइंटिस्ट ने। और जॉर्जियो पेरिसी ने जो इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशंस होती हैं फिजिकल सिस्टम्स में, एटॉमिक और प्लानिटरी स्केल्स में, उनको एक्सप्लेन किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ 2021 की तरफ। तो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ इन 2021 मिला है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के लिए, और ये मिला किसको है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। तो बेसिकली बेंजामिन लिस्ट ने ये सोचा कि हम अक्सर देखते हैं एंजाइम्स या बायोकैटलिस्ट जो होते हैं, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, पर क्या ये सारे अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड हैं इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए? तो आंसर था नहीं। इन्होंने फाइंड आउट किया कि प्रोलीन, एक सिंगल अमीनो एसिड रादर एन इमिनो एसिड, वही पूरे रिएक्शन को ब्रिलियंटली कैटलाइज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, मेटल कैटलिस्ट जो होते हैं हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, ये ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं,
और हमें एक ज़रूरत है एक ड्यूरेबल कैटलिस्ट को डेवलप करने की। तो मैकमिलन ने एक ऑर्गेनो कैटलिस्ट तैयार किया जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था ऑर्गेनो कैटलिस्ट, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट की फील्ड में। बेसिकली दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर इंडियंस। जाइडस कैडिला जो थी, उन्होंने 12 ईयर्स अबव एज के जो बच्चे हैं हमारी कंट्री में, उनके लिए ये वैक्सीन डेवलप की है, ज़ाइकोव-डी। ये काफ़ी पहले आ गई थी न्यूज़, लेकिन अब हमें पता चला है कि 1900 रुपीज़ की ये 3 डोज वैक्सीन होने वाली है। तो ज़रूर जो भी ये बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, वो फ्यूचर में जाके ज़रूर इस वैक्सीन को लगवाएं। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 4 गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दी हैं जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन वाले स्पेसक्राफ्ट ने। ये एक बहुत बड़ी फीट है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इन्हीं पैसेंजर्स को लेके जाएंगे ताकि ये रिकॉर्ड्स ब्रेक हों। तो बेसिकली देयर वाज वन रिकॉर्ड की ओल्डेस्ट पैसेंजर इन स्पेस वाला, देयर वाज वन रिकॉर्ड की यंगेस्ट पैसेंजर दैट वाज 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, एंड दैट वाज 18 ईयर्स ओल्ड, वो वाला भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। एंड फर्स्ट सिबलिंग्स इन स्पेस वाला रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। तो एक और बड़ी खबर जो इस हफ्ते सामने आई है वो ये है कि मॉस्क्यूरिक्स इज़ द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन दैट हैज़ नाउ बीन अप्रूव्ड बाय WHO। अब ये वाइड स्प्रेड यूज़ में देखी जाएगी एंड इट इज़ फाउंड टू बी 30% इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया केसेस। तो ये चिल्ड्रन जो 6 वीक और 17 मंथ के बीच के होंगे उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। एंड डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ स्पेशली, वहाँ पे मलेरिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इमेजेस बाय नासाज परसेवरेंस रोवर। उससे ये पता चला है कि जेरेजो क्रेटर जो था मार्स के सरफेस पे, वो पहले एक लेक था और वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते गए, जिसकी वजह से फाइनली एक क्रेटर क्रिएट हो गया। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ गूगल फ्लाइट्स ने अब कार्बन एमिशन के एस्टिमेट्स भी दिखाना शुरू कर दिया है फ्लाइट्स में। एंड इससे बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कौन सी फ़्लाइट कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और कितने कम कार्बन एमिशंस वो रिलीज़ कर रही है। सो इट इज़ वेरी गुड इफ़ वी लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन एमिशंस, एंड कौन सी फ़्लाइट हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है, जो हम इम्पैक्ट पीछे छोड़ के जा रहे हैं इन्वायरमेंट पर, वो कम हो। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ गूगल मैप्स अब जो है मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रूट भी दिखाएगा। अभी तक ये फीचर सिर्फ USA में लिमिटेड है। हम होप करते हैं कि इंडिया में भी ये फीचर सून आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाले जो रूट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे, वहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, खड्डे आ गए हमारे रूट में, या इधर उधर जो है खरदरी सी रोड बनी हुई है, बिल्कुल भी सीमेंटेड पाथ, यूनिफॉर्म पाथ नहीं है। तो बेसिकली जो फ्यूल एफिशिएंट रूट्स होंगे वो ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे कि वहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहे। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो मैं रियली ये होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी ना भी लगी हो तो फीडबैक दीजिए, कमेंट्स दीजिए, आई कैन इम्प्रूव अपॉन इट। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर पहुँचते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।